हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने एक फैसला लिया है जिस पर सियासत गर्मा गई है। सरकार ने हैदराबाद और साइबराबाद में होली पर जबरन रंग लगाने और ग्रुप में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि ये शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है। यह आदेश 13 मार्च शाम 6 बजे से प्रभावी हो गया है, जो 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश में कहा गया है कि 13 मार्च शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक होली के दौरान अनिच्छुक व्यक्तियों पर रंग या पानी फेंकना, बिना सहमति के वाहनों या सार्वजनिक स्थानों पर रंग डालना और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाले समूह वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है। हालांकि 5 स्टार होटल्स और क्लबों में ये पाबंदियां नहीं है। हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 22 के तहत निषेधात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो पुलिस आयुक्त को शांति और सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए जुलूस और सभा के आचरण, मार्गों, समय, बाधाओं को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने आदि के बारे में आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अगर कोई भी शख्स गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उन पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट की धारा 76 के तहत कार्रवाई होगी, जो धारा विरोध को बढ़ावा देने या किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने जैसे अपराधों को अलग अलग दंड के साथ संबोधित करती है। हैदराबाद पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित और शांतिपूर्ण होली उत्सव सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। हालांकि इस मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तेलंगाना की घोषमहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि आदेश हिंदुओं को टारगेट करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। दीपावली के शुभ अवसर पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाई गई थी। रमजान के 30 दिनों में जब लोग रात भर सड़कों पर बाइक और गाड़ियों में घूमते हैं तब पुलिस को परेशानी नहीं होती, लेकिन होली के लिए अचानक पाबंदियां लगा दी गई। टी राजा ने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण फैसला बताया। जब से तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू फेस्टिवलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, या दीपावली हो या होली हो। अभी अभी तेलंगाना की पुलिस द्वारा एक तुगलक फरमान जारी हुआ। उस फरमान में यह लिखा हुआ है कि कोई भी ज्यादा ग्रुप में ना घूमे, ज्यादा बाइक पे ना घूमे और एक समय तक ही होली मनाए और किसी अन्य व्यक्तियों पर कलर ना डालें। अगर कोई भी हमारे आदेशों का अगर उल्लंघन करेगा तो उन पे हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा एक निजाम या फरमान तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने निकाला है। तो मैं उन मुख्यमंत्री को, उन पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा, रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है। क्या यहाँ तेलंगाना के जो नवे निजाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? क्या पुलिस के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है? क्या कितना न्यूसेंस होता है पूरे 30 के 30 दिन हैदराबाद में? क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार नहीं आया है? लेकिन नहीं, हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है। और हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को, मैं 8वां नहीं, मैं 9वां निजाम हूं, क्योंकि 8वां निजाम तो केसीआर साहब थे, मैं 9वां निजाम हूं। और निजाम की तो आदत पता ही थी, हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदू फेस्टिवलों पर ब्रेक लगाना, वही उसका काम था। तो उसको कॉपी के रूप में अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर एक अलग टाइप का अगर फरमान निकालते कि भाई सभी मुसलमान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, साल में एक ही दिन होली आता है, कृपया करके रोड पे ना निकले, घरों में नमाज पढ़ ले, क्योंकि हिंदू भाई बहुत ही उत्साह से होली खेलते हैं, रोड पर होली खेलते हैं, गली में होली खेलते हैं, मोहल्ले में होली खेलते हैं। अगर बाई चांस आप पे कलर गिर जाता है तो आप नाराज नहीं होना, इसलिए आप घर के बाहर ना निकले। अगर उस प्रकार का अगर हमारे कांग्रेस की मुख्यमंत्री या पुलिस के अधिकारी अगर फरमान जारी करते तो एक बैलेंसिंग देता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोई भी
अगर रोड पर न्यूसेंस करेगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। 12 बजे के अंदर ही होली खेलना है, उसके बाद में अगर कोई रोड पे दिखेगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। यहाँ कांग्रेस की नीति है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। यहाँ बात ध्यान रखना। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद की झील में भगवान गणेश की मूर्तियों पर विसर्जन की रोक लगा दी थी। साथ ही दीपावली पर भी प्रतिबंध संबंधित कुछ फैसले लिए गए थे। फिलहाल इस मुद्दे पर टी राजा ने तेलंगाना सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेलंगाना सरकार के इस फैसले से राज्य में त्योहारों में प्रतिबंध का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है।